हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी आयोग का जो है यूपी पेट का 2022 का जो फॉर्म आपका आ चुका है और इसकी लगभग जो आपकी डेट है, संभावित तिथि है 20 सितंबर। लगभग सितंबर महीने में जो है आपका एग्जाम हो जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीटी के लगे हुए हैं, वो जरूर जो है फॉर्म भरिए, फॉर्म अप्लाई करिए और पूरी तरह से चैनल पर जुड़िएगा। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत जितने भी आपके 10 साल में वनडे एग्जाम हुए हैं और उन प्रश्नों में जितने भी प्रश्न आपके जीएस के पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन होता है। आगे आने वाले जितने भी आपके 10 से 15 मिनट आपके होंगे, इसमें इन प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और निश्चित रूप से देखने में इनकी संख्या 10 होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा वीडियो को देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपका 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रेयर क्वेश्चन है, जल्दी आपको मिलता नहीं है। पूसा रसराज है ना, पूसा रसराज जो है यह किसकी एक उन्नति किस्म है, एक अच्छी किस्म है। पूसा रसराज मतलब ये पूछा गया है कि ये जो प्रजाति है यह किस फल या किस सब्जी से संबंधित है। तो पूसा रसराज की अगर बात करिएगा तो यह एक जो है प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, तो टमाटर उत्पादन है ना। यह किसकी प्रजाति है तो टमाटर बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, रियल क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो निश्चित रूप से जो है अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरिट में आप अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, है ना। आगे अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है केसर उत्पादन के लिए फेमस, केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध करेवा है ना। केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध करेवा भूमि या करेवा गाद भूमि जो है वह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, यह आपसे पूछा गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में इसको रखिएगा। हमेशा वनडे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आपसे मिल जाता है। क से कश्मीर याद रखिएगा, क से करेवा याद रखिएगा और क से केसर उत्पादन याद रखिएगा। मतलब जम्मू कश्मीर में स्थित करेवा गाद भूमि जो है वह किस लिए जानी जाती है, केसर उत्पादन के लिए जानी जाती है। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश भी आपसे पूछा जाता है, किस लिए फेमस है, तो केसर उत्पादन, और नाम इसका पूछा जाए करेवा बताइएगा, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि केसर उत्पादन के लिए फेमस करेवा गाद भूमि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उत्तर आपका हो जाना चाहिए जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर कश्मीर घाटी में पाई जाती है। ये जो भूमि है आपकी कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और कश्मीर घाटी के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे कम डाइवर्सिटी अगर पूछा जाए, भारत में सबसे कम जैव विविधता वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर बताइएगा कश्मीर घाटी, है ना, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन किस राज्य में है, यह आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया क्वेश्चन है। और इरविकुलम याद रखिएगा, इसी का छोटा भाई है परविकुलम। इरविकुलम नेशनल पार्क, परविकुलम नेशनल पार्क दोनों कहाँ पे है, केरला में। दोनों की लोकेशन जो है वह केरल राज्य में है, दोनों आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और अभ्यारण्य आप याद रखिएगा, पेरियार, है ना। पेरियार अभ्यारण्य आपका कहाँ पाया जाता है, यह भी। तो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, परविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार, ये तीनों के तीनों कहाँ है, केरल में। फिलहाल यहाँ पूछा गया है इरविकुलम, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, कृषि की किस प्रणाली के अंतर्गत, है ना, कृषि की किस प्रणाली के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है, अंगूर का उत्पादन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये विटीकल्चर आपका जो है यहाँ पे उत्तर होने जा रहा है ना। विटीकल्चर, अंगूर की खेती का उत्पादन विटीकल्चर के अंतर्गत। रेशम का उत्पादन जो है सेरीकल्चर के अंतर्गत, है ना। कई कल्चर्स हैं, सभी को आपको याद करना है। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, हार्टिकल्चर फलों का उत्पादन, है ना। पिसीकल्चर मछली का उत्पादन, मछली पालन कहिए। तो जितने कल्चर्स हैं सब कल्चर्स को आपको याद रखना है। हाँ, ये याद रखिएगा अपना कल्चर आपको नहीं भूलना है। चाहे विटीकल्चर हो, चाहे सेरीकल्चर हो, चाहे पिसीकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, सब आपको याद रखना है। हमेशा एग्जाम में आपके बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। और यहाँ पे जो पूछा गया है विटीकल्चर, और विटीकल्चर के अंतर्गत आप किसका उत्पादन करते हैं, अंगूर की खेती, आपका उत्तर जो है सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद
चुनाव आयोग से संबंधित है, या दूसरे शब्दों में कहिएगा किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तर यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए अनुच्छेद 324, है ना। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपका उल्लेख किया गया है ना। तो एक संवैधानिक निकाय है आपका निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 आपको याद रखना होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। इसके बाद अगला पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने, सजा कम करने का अधिकार है। 361 किससे रिलेटेड है, यह आपसे पूछा गया है। यह एक क्षमादान की शक्ति है। आपने राष्ट्रपति पढ़ा है, आपने उपराष्ट्रपति पढ़ा है, आपने जो है राज्यपाल भी पढ़ा है। क्षमादान की शक्ति दो लोग को, एक तो भारत के राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक होते हैं, और राज्यपाल, इन दो को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। फिलहाल यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 161 किससे संबंधित है, या 161 के अनुसार सजा माफ करने का अधिकार किसको दिया गया है। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि 161 के तहत वह किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है या उसकी सजा को माफ कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति जो है 72 के अंतर्गत, है ना, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि किसी भी दुर्दांत अपराधी को यदि फांसी की सजा भी दी गई है तो फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार होगा। लेकिन राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, उसे माफ कर सकता है, लेकिन अगर उसे फांसी दे दी गई है तो फांसी को माफ नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को वो समाप्त नहीं कर सकता है। राज्यपाल की बात होगी तो 161 याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं करेंगे। बताइएगा, केवल एक संशोधन में, भारतीय संविधान में केवल एक बार जो है आपका क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, और कब हुआ है तो 1976 याद रखिएगा, 42वां अमेंडमेंट, जिसके तहत भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को ऐड किया गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में यह जाना जाता है। और जितने भी अमेंडमेंट हुए थे इस संशोधन में, इस संविधान संशोधन में जितने भी अमेंडमेंट हुए थे, सब के सब जो है किस बेस पे हुए थे, किस समिति के प्रस्ताव से हुए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका उत्तर होगा। ये आपका हो गया 42वां अमेंडमेंट से संबंधित जितने भी आगे पीछे की चीजें हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अनुच्छेद 368 याद रखिएगा, आर्टिकल 368, 368 में संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। किस देश से लिया गया है ये प्रावधान, उत्तर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए दक्षिण अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका जो है आपका सही उत्तर होगा। अमेंडमेंट किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 368 याद रखिएगा, 368 याद रखिएगा। बहुत गर्मी है इसलिए जो है मजबूरी है कि थोड़ा तेजी से जो है इस क्लास को रद्द करना पड़ रहा है ना। चलिए, इसके बाद सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपका होगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार पूछा गया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है, अनुच्छेद 5 याद रखिएगा, 5 से लेकर 11 तक, भाग 2, है ना। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग 2 का उल्लेख है। और इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता कैसे ली जा सकती है, नागरिकता आपकी कैसे जा सकती है, और नागरिकता ग्रहण करने का प्रावधान क्या है, 5 से 11 में दिया गया, भाग 2 आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया, उत्तर आपको बताना होगा, है ना। अंतिम क्वेश्चन जो आपका होगा, नीलांग वैली की लोकेशन, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, रेयर क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर आ गया तो फिर जो है मेरिट को डिमेरिट कर देगा, है ना। नीलांग घाटी, नीलांग वैली आपसे पूछा गया कहाँ पे है, उत्तराखंड आपका जो है सही उत्तर होगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य, देवभूमि के रूप में जाना जाता है। 9 नवंबर सन 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके बनाया गया था, उत्तरांचल बनाया गया। 2006 में उत्तराखंड बना और आज तक ये देवभूमि के रूप में जाना जाता है। फ्लावर्स वैली यहाँ पाई जाती है ना।
फूलों की घाटी, उत्तराखंड के चमोली जनपद में फूलों की घाटी स्थित है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। नीलांग घाटी भी आप यहीं बता दीजिएगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण घाटियां हैं, जैसे चुम्बी घाटी आपकी आती है। चुम्बी घाटी, यूथांग घाटी, दोनों कहाँ है? सिक्किम में। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा आपका आता है सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश में, है ना। इसके अलावा एक घाटी आपकी नागालैंड में, इसमें याद नहीं आ रहा, जुगु घाटी। जुगु घाटी क्या है? नागालैंड में। तो कुछ वैलीज हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, इनको आपको ध्यान रखना है। साइलेंट वैली केरल में है, फ्लावर्स वैली उत्तराखंड में है, सिरकान वैली आपकी बंगलोर कर्नाटक में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व की सिलिकॉन सिटी या विश्व की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, है ना। तो ये रहा एक महत्वपूर्ण सेशन जो आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रॉपर इसका नोट तैयार करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट।